नमस्कार, मैं रमेश प्रभु यीशु के नाम में आपका स्वागत करता हूँ। हमारा आज का विषय है सत्य मार्ग कैसे जाने। क्योंकि बाइबल की शिक्षा जो प्रभु यीशु के द्वारा हमें दी हुई सुवार्ता है, जिसे अलग अलग विचारधारा के लोग अपने अपने सोच विचार से लोगों को सिखाते हैं, जिन्हें वचन के आधार पर परखना आज हम सीखेंगे, ताकि आप सही मार्ग से भटके नहीं। सबसे पहले याकूब 4:12 देखते हैं। व्यवस्था देने वाला और न्यायाधीश एक ही है, वह जिसमें रक्षा करने का सामर्थ्य है और नाश करने का भी। तुम कौन होते हो जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाते हो। इस वचन में हम देखते हैं कि व्यवस्था देने वाला और न्यायाधीश एक ही है, और वो यहोवा परमेश्वर है, जिसने हमारे उद्धार की व्यवस्था प्रभु यीशु के द्वारा जगत को दी है। और व्यवस्था नियमों के द्वारा दी जाती है, जिसका मतलब है व्यवस्था से जुड़े सारे नियम यहोवा परमेश्वर ने बनाए हैं, और इन्हीं नियमों के आधार पर अंत के दिन में हमारा न्याय किया जाएगा, और वो चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें। जैसा नीति वचन 3 अध्याय 5 और 6 वचन में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। क्योंकि यशायाह 55वां अध्याय 8 और 9 वचन में यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में, मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। यहाँ हम देखते हैं कि हमारी सोच और परमेश्वर की सोच में बहुत अंतर है, इतना कि उसकी तुलना आकाश और पृथ्वी के बीच के अंतर से की गई है। इसका मतलब है कि हम अपनी सोच विचारों से परमेश्वर की सोच को समझ नहीं सकते, और जब हम अपनी सोच को छोड़ परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करते हैं और अपने सब काम उसे सौंपते हैं, तब वह हमारे लिए सीधा मार्ग बनाता है, जिसमें परमेश्वर के वचनों का प्रचार करना भी शामिल है। वचनों का प्रचार वचन समझे बिना मुमकिन नहीं है। पहले आपको खुद समझना होगा ताकि आप दूसरों को समझा सके, और जब आप अपना कार्य परमेश्वर को सौंपते हैं, तब वो आपको तैयार करता है, और वचनों को समझना और दूसरों को समझाना आसान हो जाता है, जिसके लिए परमेश्वर की प्रेरणा से पवित्र शास्त्र रचा गया है। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 16 और 17 वचन देखते हैं। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की रक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर भले काम के लिए तत्पर हो जाए। यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर की प्रेरणा से रचा हुआ पवित्र शास्त्र उपदेश करने, समझाने, और कोई गलत उपदेश कर रहा हो तो उसे सुधारने में लाभदायक है, और पवित्र शास्त्रों को समझने और उसका अंगीकार करने से ही हम हर एक भले काम के लिए तत्पर हो सकते हैं, जो परमेश्वर की दृष्टि से सही है, जिसके लिए हमें अपनी सोच पर नहीं बल्कि परमेश्वर की सोच जो उसके वचनों से जाहिर होती है उस पर भरोसा करना होगा। तभी हम पवित्र शास्त्रों को समझ पाएंगे और परमेश्वर सच्चा है। रोमियो 3 अध्याय और 4 वचन देखते हैं। संसार का हर एक व्यक्ति झूठा साबित हो सकता है, परंतु परमेश्वर ही है जो अपने वचन का पालन करते रहेंगे। जैसा कि पवित्र शास्त्र का लेख है, आप अपनी बातों में धर्मी ठहरे तथा न्याय करते समय जय पाए। यहाँ हम देखते हैं संसार का हर एक व्यक्ति झूठा साबित हो सकता है, परंतु परमेश्वर का झूठा साबित होना अनहोना है। वैसे ही उसका वचन भी सच्चा है, और वही हमें पवित्र करेगा। जैसा कि यूहन्ना 17:17 में लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। इसलिए हमारा प्रचार परमेश्वर के वचन के प्रमाण में होना चाहिए, जैसा 1 कोरिन्थ 2 अध्याय 4 और 5 वचन में लिखा है। मेरा वचन तथा मेरा प्रचार मनुष्य के ज्ञान भरे शब्दों की लुभावनी शैली में नहीं, परंतु पवित्र आत्मा तथा सामर्थ्य के प्रमाण में था, कि तुम्हारे विश्वास का आधार परमेश्वर का सामर्थ्य हो, न कि मनुष्य का ज्ञान। और जो अपने ज्ञान पर भरोसा करता है
वो ज्ञान जो परमेश्वर की ओर से है ही नहीं, तो वो विश्वास से भटक जाता है। जैसा पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 20 और 21 वचन में लिखा है, हे तीमुथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर जो तुझे दी गई है, और मूर्ख बातों से और विरोध के तर्क जो झूठा ज्ञान कहलाता है दूर रह। कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए हैं। तुम पर अनुग्रह होता रहे। और ऐसे भटके हुए लोग कुछ नहीं जानते, परंतु वचनों को अपनी सोच और तर्क के आधार पर मतलब निकालकर गलत तरीके से सिखाते हैं, जिनका परमेश्वर के वचन से कोई मेल नहीं होता। उदाहरण के तौर पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं यहोवा परमेश्वर अद्वैत सच्चा परमेश्वर है, फिर भी वो कहते हैं परमेश्वर एक है, परंतु उसमें 3 व्यक्ति है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, और ये तीनों समानता में है और आदिकाल से है। इनमें से किसी एक को हटाया जाए तो परमेश्वर परमेश्वर नहीं रहेगा। और ऐसी शिक्षाएं जो पवित्र शास्त्र से मेल नहीं खाती, वो परमेश्वर के सामर्थ्य तथा पवित्र आत्मा के प्रमाण में नहीं होती, जिस कारण लोग विश्वास से भटक जाते हैं और दूसरों को भी भटकाते हैं और अपने अनंत जीवन को खो देते हैं, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा ही अनंत जीवन है। और यीशु ने वही बातें बोली जो पिता ने उससे कही, यूहन्ना 12:50 देखते हैं। और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो बोलता हूँ वह जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूँ। और जब यहोवा परमेश्वर की बातों को बदलकर या उसमें अपनी ओर से कुछ बातें बढ़ाकर लोगों को सिखाई जाती है, तो हम परमेश्वर के तरफ से मिलने वाले उद्धार को खो देते हैं, जिसका उदाहरण शाऊल है। पहला शमूएल 15वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, शमूएल संदेष्टा ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसीलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, मुझे स्मरण आता है कि अमालेकियों ने इस्राएलियों से क्या किया। जब इस्राएली मिस्र से आ रहे थे, तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया, इसीलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार, और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए सत्यानाश कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पिता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊँट, क्या गदहा, सबको मार डाल। आगे हम पढ़ते हैं, शाऊल ने अमालेकियों के राजा आगाग को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला, परंतु आगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था, उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना न चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसका उन्होंने सत्यानाश कर दिया। यहाँ हम देखते हैं शाऊल ने यहोवा की बातों पर ठीक से अमल नहीं किया, जिस कारण वचन 26 में शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने यहोवा की बातों को तुच्छ जाना है और यहोवा ने तुझे इस्राएल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। यहाँ हम देखते हैं शाऊल ने यहोवा के आज्ञा के खिलाफ जाकर उसने वही किया जो यहोवा परमेश्वर ने नहीं कहा था, जिस कारण शाऊल ने अपना अभिषेक रूपी आशीर्वाद खो दिया। वैसे ही वो लोग भी जो परमेश्वर के वचनों में अपनी बुद्धि से जो बातें परमेश्वर की ओर से नहीं है मिलाकर सिखाते हैं, वो अपने साथ उनके भी नाश का कारण बनते हैं जो उन पर विश्वास करते हैं। और नीति वचन 16 अध्याय 24 और 25 में ऐसी ही शिक्षाओं के बारे में लिखा है कि मन भावने वचन मधु भरे छत्ते की नाई प्राणों को मीठे लगते हैं और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। यहाँ उन बातों के बारे में कहा गया है जो तर्क के आधार पर सही लगती है, पर सत्य से विहीन है, मतलब उनमें सत्य है ही नहीं, क्योंकि वचन ही सत्य है। यूहन्ना 17:17। और जिन बातों का आधार परमेश्वर का वचन नहीं बल्कि मनुष्य की बुद्धि होती है, वो मार्ग सीधा दिखाई जरूर पड़ता है, पर अंत में मृत्यु ही मिलती है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा ही अनंत जीवन है। यूहन्ना 12:50 देखें। इसीलिए जो शिक्षाएं परमेश्वर के वचनों से बाहर होती है उनमें अनंत जीवन नहीं होता। तो ऐसी शिक्षाओं पर विश्वास करना जो बाइबल के वचनों के प्रमाण में नहीं है, नाश का कारण बनती है। तो ऐसी शिक्षाओं से दूर रहे और अपना अनंत जीवन बचाए।
और परमेश्वर की आज्ञा जो अनंत जीवन है उसी को जाने और दूसरों को भी बताए ताकि वो उद्धार पाए। यही सत्य मार्ग है। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। जय मसीह की।